इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें 57 साल का एक सरकारी टीचर, एक महिला जो कि विधवा होती है, उसके प्यार प्रसंग में आ जाता है। दोस्तों, इस सरकारी टीचर के 5 बच्चे होते हैं, पांचों के पांचों शादीशुदा हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जब गांव वालों को, उस महिला के घर वालों को पता चलता है, तो यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिस फैसले को सुनकर हर कोई व्यक्ति चौंक जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के सहरसा ज़िले के अंतर्गत एक कास नगर थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी के अंतर्गत एक गांव है और उसी गांव में एक विद्यालय है। उस विद्यालय में एक टीचर होते हैं और वो टीचर, उनकी उम्र लगभग 57 साल होती है। एक दिन का वाक़या होता है जब लोग बाग उस टीचर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहे होते हैं, उसे बहुत ही तेज़ी के साथ मार रहे होते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर और भी गांव के लोग बाग पहुँच जाते हैं, मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 57 साल है, जो इस विद्यालय का हेडमास्टर है और वो यहीं पर रहा करता है, कमरा किराए पर लेकर रहता है। और घटना को शुरू से जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 2021 का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस मास्टर का ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये यहाँ से अपने घर जाता तो काफ़ी टाइम इसे लगता, तो ये घर ना जाकर फिर वहीं पर अपने एक दूसरे मास्टर से बातचीत करता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं पड़ोस के ही एक घर में कमरा दिला देता हूँ, वहाँ पर तुम आराम से रहना। फिर पड़ोस के ही घर में एक कमरा दिला दिया जाता है, वहाँ पर ये मास्टर जी आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे 2-4 दिन का ही समय बीतता है। यहाँ पर ये हेडमास्टर साहब कहने लगते हैं कि कोई कामवाली चाहिए जो मेरे कपड़ों को धो दे और मुझे समय पर खाना दे दे, मैं उस सब के लिए पैसे दे दूंगा। पर जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से बातचीत कर ली है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया। तो यहाँ पर वो टीचर कहते हैं कि मैं चलो बातचीत करता हूँ। फिर वो अपने घर जाता है और अगले दिन आकर उस हेडमास्टर से यही कहता है कि तुम हमारे घर ही खाना खा सकते हो, तुम वहाँ पर खाना खा लिया करना, हमें इस सबसे कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरी पत्नी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर हेडमास्टर साहब उनके घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके घर जाते हैं तो उनकी निगाहें इस महिला के ऊपर आने लगती हैं। उस महिला की उम्र उस समय लगभग 33 साल होती है और इस व्यक्ति जो हेडमास्टर है, इसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में जो यहाँ पर महिला इसे खाना दे रही थी, जो इसके साथ टीचर काम किया करते थे, उनका अचानक ही अटैक पड़ने से देहांत हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद अब यहाँ पर ये महिला टूट सी ही जाती है। अब ये खुद हेडमास्टर खुद पैरवी करते हैं और पैरवी करके उसको कुछ फंड के जो पैसे वगैरह होते हैं, कुछ पॉलिसी इनकी थी, उस पॉलिसी का पैसा वगैरह उन्हें दिलाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर समय ऐसा आ गया था कि जो ये महिला होती है, इसका एक लड़का होता है, वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। अब एक दिन वो अपने दादाजी से कहने लगता है कि बाबा, ये जो मास्टर हमारे घर पर आते हैं, इनका करैक्टर मुझे ठीक नहीं लगता, इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए। दोस्तों, फिर उस मास्टर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि मास्टर जी, अब आप अपनी जगह दूसरी ढूंढ लो, यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। मास्टर जी भी यहाँ पर मान जाते हैं और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर मास्टर जी इनके घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद जो बेटा होता है, जो घर परिवार के सदस्य होते हैं, वो इस ताक में ही थे कि कब इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए। फिर यहाँ पर मास्टर जी को और इस महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस मास्टर जी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, इसे मारा पीटा जाता है। दोस्तों, गांव में पंचायत इकट्ठी हो जाती है।
बहुत यहाँ पर आजकल ऐसा प्रचलन चला हुआ है कि जो ऐसे प्रेमी प्रेमिका जोड़े मिलते हैं ज़्यादातर उनकी शादियाँ करवा दी जाती हैं, चाहे किसी पत्नी का किसी के साथ अफेयर हो, चाहे किसी पति का किसी के साथ अफेयर हो, यानी कि शादीशुदा जो लड़का या लड़की या व्यक्ति होते हैं उन सब की शादी कराने का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर भी यही फैसला लिया जाता है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। दोस्तों यहाँ पर जब मास्टर जी से पूछा जाता है तो मास्टर जी यहाँ पर यही कहते हैं कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर मास्टर जी की और उस विधवा महिला की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद दोनों आपस में बड़े आराम से रहने लगते हैं, लेकिन जब ये खबर उड़ती उड़ती उनके घर तक पहुँचती है तो घर वालों को पता चलता है कि 57 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो हेडमास्टर है वो अब शादी कर चुका है। दोस्तों घर वाले यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि इसके 5 बच्चे होते हैं जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। सभी के सभी लोग शादीशुदा होते हैं। जब घर वालों से ये बातचीत करता है तो घर वालों से ये यही कहता है कि मैं यहाँ पर ये शादी नहीं करना चाहता था, मेरी यहाँ पर ज़बरदस्ती शादी हुई है। दोस्तों घर वाले भी एक बार के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब घर वाले यहाँ आकर देखते हैं तो घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों ये मामला आज से 5 दिन पहले का है। अभी तक ये हेडमास्टर साहब अपने घर नहीं पहुँचे हैं। क्या वो अपने घर पहुंच पाएंगे? क्या वो अपनी पत्नी का सामना कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में भी होंगे, हमारे ज़हन में भी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, आगे इसके साथ में होने वाला क्या है? क्या यहाँ पर ये 2 पत्नियों के साथ रहेगा या इनमें से एक को ये तलाक दे देगा? दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। गांव के लोगों ने जो फैसला लिया क्या वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।